नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का क्लास 12th का जियोग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसा कृषि जिसमें आपका है क्या कि मतलब दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। वैसा कृषि जिसमें एक बार दो से अधिक फसलें उगाई जाती है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब यह कृषि कहाँ की जाती है? यह विश्व के विकसित भागों में की जाती है। यह कृषि कहाँ करते हैं? विश्व के विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। कहाँ? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में की जाती है। अब देखिए, समझ देखो ये क्या हुआ दोस्तों, मैप में देखते हैं। इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो मान लो कि ये इलाका पूरा यूरोप का है। किसका? यूरोप का है, ठीक है ना, यूरोप का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उत्तरी पश्चिमी। तो ये नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तरी, और वेस्ट मतलब पश्चिमी। मतलब इस इलाके में जो है बहुत ज़्यादा मिश्रित कृषि की जाती है। फिर आगे बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में होती है। तो देखो, ये उत्तरी अमेरिका, मान लो ये अमेरिका है तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और इसी के भाग में ये भाग हो गया पूर्वी। मतलब यहाँ पर भाई साहब क्या हो, ज़्यादातर खेती जो है मिश्रित कृषि की जाती है अमेरिका के पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। तो आपने क्या देखा कि वैसा कृषि जिसमें हम लोग एक साथ बहुत सारे फसलों को उगाते हैं उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, और यह विश्व के विकसित भागों में की जाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। इसमें खेतों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो मध्यम होता है। कैसा होता है? मध्यम होता है। और इसमें बोई जाने वाली जो फसल है क्या है? गेहूं है, जौ है, मक्का है, चारे हैं इत्यादि। अब चारा मतलब क्या है दोस्तों? तो जो गाय भैंसों के लिए जो उगाए जाते हैं उसे चारा कहते हैं। जैसे में आपका क्या बोलते हैं, मसूर हो जाता है, जैसे खेसारी हो जाता है, जैसे जो भूसा होता है गेहूं काटने के बाद मिलता है, तो वो क्या होता है? चारे हो जाते हैं। इसके अलावा जो मतलब हमारे बिहार में मसूरिया नाम की चीज़ बोई जाती है चारे के लिए। फिर क्या, इसका मुख्य फसल जो है क्या है? चारा होता है। क्या होता है? चारा होता है, ताकि मतलब पशुओं के संबंध से होता है मिश्रित फसल। तो पशुपालन कृषि को पशुपालन और कृषि को समान महत्व दिया जाता है। मतलब जितना कृषि को महत्व दिया जाता है उतना ही पशुपालन का महत्व दिया जाता है। अब है डेयरी कृषि मतलब जिसमें दूध, मिल्क प्रोडक्शन है दोस्तों। तो एक वैसा कृषि जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है उसे डेयरी कृषि कहते हैं। और है क्या दोस्तों, आपने क्या सुना? वैसा कृषि जिसमें क्या? दुग्ध का उत्पादन किया जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है उसे डेयरी कृषि कहते हैं। वैसा कृषि जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है उसे डेयरी कृषि कहते हैं। अब है क्या इसमें दोस्तों? दुधारू, क्या सुना? दुधारू पशुओं का पालन और पोषण किया जाता है। मतलब दुधारू जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनका अच्छे से पालन और पोषण किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपको मतलब 10 गाय खरीदनी है वैसा, तो पैसा तो क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। फिर इसमें आएगा पशुओं को चारा का संचयन किया जाता है। देखो भाई साहब, हम लोग इंसान है तो एक दिन मतलब भोजन का इकट्ठा करेंगे। हमारे पशु का चारा जो है ना, एक ही बार में साल भर का कलेक्ट कर लिया जाता है, या 6 मंथ के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि उन्हें मतलब दिक्कत ना हो। तो पशुओं का चारा जो है ना संचयन किया जाता है। तो आपने क्या देखा डेयरी कृषि में, तो ऐसा कृषि जिसमें दूध उत्पादन के लिए पशु को पाला जाता है उसे डेयरी कृषि कहते हैं। इसमें दुधारू पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें चारे का संचयन क्या होता है? किया जाता है। अब क्या, दूध उत्पादन के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। मतलब यूरोपीय कंट्रीज में क्या होते हैं, दूध उत्पादन के लिए मतलब मवेशी से दूध निकालने के लिए, पशुओं से निकालने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती है। पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ता है। भाई साहब, पशु का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो पशु को बीमारी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या, यह नगरीय और औद्योगिक के समीप होता है। मतलब देखो, ये जो डेयरी कृषि होती है और नगर के क्या होता है और औद्योगिक के क्या होता है? समीप होता है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा लग जाएगा। अब दूर रहेगा, मतलब बहुत दूर गांव में रहेगा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। शहर में लेते जाते तो फ़ायदा क्या होगा? कम होगा। इसलिए डेयरी कृषि जो है ना, नगर के पास की जाती है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। कौन? सबसे बड़ा है यूरोप।
सबसे बड़ा क्या है यूरोप, दूसरे नंबर पर क्या है कनाडा और तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। मतलब डेयरी कृषि में सबसे आगे कौन है आपका यूरोप कंट्रीज है। कौन है यूरोप, दूसरे नंबर पर कौन है कनाडा और तीसरे नंबर पर कौन है न्यूजीलैंड है। अब देखिए दोस्तों भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि वैसा कृषि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। क्या सुना कि वैसा कृषि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इसका विस्तार सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमा पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक फैला हुआ है। मतलब भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार कहाँ तक है, तो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तक फैला हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में खट्टे फलों का महत्वपूर्ण है। खट्टे फलों के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग है वो क्या है खट्टे फलों के लिए क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मदिरा का भी उत्पादन होता है। मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या होता है, मदिरा का भी क्या होता है उत्पादन होता है। शीत ऋतु में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और यूरोप में, मतलब यूरोप दोस्तों, यूरोप में सब्जी की डिमांड जो है इसी क्षेत्र से पूरी होती है। मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही क्या होती है पूरी होती है। और दोस्तों बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, तो दोस्तों सब्जी कृषि जो है ना अधिक मुद्रा प्राप्त करने के लिए इस खेती किया जाता है। इसमें खेतों का जो आकार होता है छोटा होता है। आपने क्या देखा कि बाजार कृषि के लिए सब्जी खेती क्या करते हैं, सब्जी खेती से क्या होता है अधिक मुद्रा हमें क्या आती है मिलती है, लाभ ज़्यादा मिलता है। खेतों का आकार क्या होता है छोटा होता है। और यह उत्तरी यूरोप यूएसए के पूर्वी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक विकसित है। मतलब सब्जी की जो खेती है यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक जो है की जाती है। इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भाई साहब सब्जी उब्जी होती है उसे ट्रक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं एक स्टेट से या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।